जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के श्री वृंदावन खंड के 19वें अध्याय का। 19वें अध्याय में है रास क्रीड़ा का वर्णन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राजा बहुलास्व ने पूछा, देवर्षि श्री राधा को दर्शन दे। उसके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के रूप में आगे चलकर कौन सी लीला प्रकट की। श्री नारद जी ने कहा, राजन, माधव वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास को कृष्ण पक्ष या पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। मिथिलेश्वर इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सब की सब तत्काल सुवर्ण तथा पदरागमणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके काम पूरक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से अलंकृत हो अपनी शोभा से नंद नंदन को भी तिरस्कृत करने लगा। राजन, रत्नों के सोपानों और सुवर्ण निर्मित तोलिकाओं, गुमटियों से मंडित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गंड स्थल से मद की धाराएं झरती हैं और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे और सुंदरी दरियों, कंदराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वहाँ विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे। उसके रत्नमय शिखरों को की दिव्य दीप्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मंडलों से मंडित वीथियां, प्रांगण और खंभों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगी। नरेश्वर फहराती हुई दिव्य पताकाएं, सुवर्णमय कलश तथा पुष्पमय मंदिरों में विद्यमान श्वेताद्रु रूप पुष्पदल उन निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उन सब में वसंत ऋतु की माधुरी भरी थी। वहाँ कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहाँ तहाँ सब ओर कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करते थे। श्री राधा कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमंत भ्रमरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलीन पर सहस्त्रदल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था। इसी समय बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुई। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई शैया सजाने में सहयोग करने वाली थीं, कोई श्रृंगार धारण कराने में की कला में कुशल थीं, तो कोई द्वारपालिका थीं। कुछ गोपियाँ पार्षद नाम धारिणी थीं, कुछ छत्र चैवर धारण करने वाली सखियाँ थीं और कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थीं। कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज विदायिनी और कुछ निकुंज निवासिनी थीं। कोई नृत्य में निपुण और कोई वाद्य वादन में प्रवीण थी। नरेश्वर उन सब के मुख अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करते थे। वे सब की सब किशोरावस्था वाली तरुणियाँ थीं। इन सब के 12 युद्ध श्री कृष्ण के समीप आए। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना युद्ध लिए आईं। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा 16 वर्ष की अवस्था अथवा श्याम कांति से युक्त थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हीं की तरह जमुनंदिनी गंगा भी युद्ध बांधकर वहां आ पहुंची। उनकी अंग कांति श्वेत गौर थी। वे श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषणों से विभूषित थी। वैसे ही साक्षात रमा भी अपना यूथ लिए आई। उनके श्री अंगों पर अरुण वस्त्र सुशोभित थे। चंद्रमा की सी अंग कांति, अधरों पर मंद मंद हास की छटा तथा विभिन्न अंगों में पदराग मणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे।
इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली मधु माधवी वसंत लक्ष्मी भी वहाँ आई। उनके साथ भी सखियों का समूह था। वे सब की सब प्रफुल्ल कमल की सी अंग कांति वाली, पुष्पहार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थी। इसी रीति से साक्षात विरजा भी सखियों का यूथ लिए वहां आई। उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। वे गौरवर्णा तथा रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। ललिता, विशाखा और लक्ष्मी के भी यूथ वहां आए। इसी प्रकार अष्ट सखियों के, 16 सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण युद्ध भी वहां आ पहुंचे। राजन, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन युवतीजनों के साथ रास मंडल की रंगभूमि में बड़ी शोभा पाने लगे। वैसे जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्णचंद्र की शोभा हो रही थी। उनकी कमर में पीताम्बर कसा हुआ था। वे नटभेष में सबका मन मोहे लेते थे। उनके हाथ में बेत की छड़ी थी। वे बंसी बजाकर उन गोप सुंदरियों को प्रीति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोर पंख का मुकुट, वक्षस्थल पर पुष्पहार एवं वनमाला तथा कानों में कुंडल, ये ही उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रासमंडल में श्री राधा के साथ राधा वल्लभ की हो रही थी। इस प्रकार सुंदरियों के आलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्रीहरि अपनी प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलिन पर आए। उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा का हाथ अपने कर कमल में ले रखा था। यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठे रहे। फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपने प्रिय वृंदा विपिन की शोभा निहारने लगे। वे श्री राधा के साथ चलते और हास विनोद करते हुए कुंजवन में विचरने लगे। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब जा पकड़ा। फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नुपुरों का झंकार प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते देखते कुंजों में छिपने लगी। माधव हरि ज्यों ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुंचे, त्वें ही राधा वहां से अन्यंत्र चली गई। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगी। उस समय श्री राधा के साथ श्याम सुंदर हरि की उसी तरह शोभा हो रही थी जैसे सुवर्ण लता से श्याम तमाल की, चपला से धनमंडल की तथा सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृंदावन में रास की रंगस्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्वमोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी ब्रज सुंदरियां वहां विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गाने और नृत्य करने लगी। अनेक कृष्णचंद्रों के साथ वे गोप सुंदरियां ऐसी जान पड़ती थी मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हों। तदंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं। उन सुंदरियों के केशपास तथा कवड़ी बंधी हुई चोटी से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए गए हों। मृदंग और खरतालों की मधुर ध्वनि के साथ वे ब्रजंगनाएं मधुसूदन का यश गाती थी। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। श्री हरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परमानंद में निमग्न हो गई थीं। जिनके सुंदर हाथ से ताड़ित हो उछलते हुए बारी बिंदु, जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जलकणों को की छवि धारण कर रहे थे, उन व्रज सुंदरियों के साथ वृंदावन वनाधीश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत से हथनियों के साथ युद्धपति गजराज सुशोभित हो रहा हो। आकाश में करी हुई विद्याधारणी देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियां उस रास रंग को देखती हुई वहां देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी। वे सब की सब मोह को प्राप्त हो गई थी। उनके वस्त्रों के नीवीबंध ढीले पड़कर खिसक रहे थे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रासलीला नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।